आज का हमारा टॉपिक है सुश्रुत चिकित्सा स्थान का 35 नंबर चैप्टर नेत्र बस्ती प्रमाण प्रविभाग चिकित्सा। तो बस्ती नेत्र जो हम यूज करते हैं उसका प्रमाण कितना होता है, उसमें सबसे पहले हमारा ये जो श्लोक नंबर है यहाँ पे 7 नंबर, इसको हम देखेंगे। तो 7 नंबर श्लोक को आप अंडरलाइन मतलब हाईलाइट करना चाहें श्लोक में या हिंदी में वो भी कर सकते हैं, और एक टेबल बनाएंगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट रहेगा उस चीज़ का। तो एक बार टेबल बना लीजिए आप कहीं नोट पैड पे या फिर जैसे भी आपको सही लगे। इस चैप्टर के साथ ही पढ़ना है आपको उसको, यानी श्लोक नंबर 7 है जो उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो उसमें जो कॉलम है हमारे वर्टिकल में सबसे पहले है आयु का। लिखिए आप सबसे पहले आयु, फिर है नेक्स्ट कॉलम लंबाई, जो मतलब बस्ती नृत्य है वो एज के अकॉर्डिंग कितना लेंथ का होगा। तो पहले आयु लिखा, फिर लंबाई, फिर लिखिए अग्रभाग मोटाई। अग्रभाग मोटाई, अग्रभाग की मोटाई कितनी है। देन लिखिए छिद्र, छिद्र, फिर आती है मात्रा। एक बार रिपीट कर देते हैं आपको क्या क्या जो है वो मेंशन करना है। सबसे पहले आयु, फिर है लंबाई, फिर है अग्रभाग मोटाई, फिर छिद्र और फिर मात्रा। सबसे पहले आप आयु में लिखिए 1 वर्ष, 1 वर्ष के जस्ट नीचे लिखिए 8 वर्ष और फिर लिखिए 16 वर्ष। 1, 8, 16 लिखा, थोड़ा सा स्पेस, थोड़ा ज्यादा स्पेस देके लिखिए 25 वर्ष। 25 वर्ष। तो आयु में आपने 4 चीजें लिखी हैं, 1 वर्ष, 8 वर्ष, 16 और 25। फिर है हमारी लंबाई, हम लिखते हैं तो 1 वर्ष में जो है लंबाई बस्ती नेत्र की होती है 6 अंगुल। 6 करके लिख लीजिए, 6 अंगुल। 8 वर्ष में 8 अंगुल, 16 वर्ष में 10 अंगुल और 25 वर्ष में 12 अंगुल। तो जो लंबाई वाला हमारा कॉलम है उसमें आपने क्या लिखा, 6 अंगुल, 8, 10 अंगुल और 12 अंगुल। फिर आता है अग्रभाग मोटाई वाला कॉलम। अग्रभाग मोटाई में आप लिखिए पहले 1 वर्ष के सामने बिल्कुल लिखिए कनिष्ठिका, कनिष्ठिका। देन है 8 के आगे आपने लिखना है अनामिका, 8 अनामिका। फिर है 16 नंबर, मतलब जो 16 वाली एज है उसके आगे लिखना है आपने मध्यमा, मध्यमा। कनिष्ठिका, अनामिका, मध्यमा। फिर आता है 25 वर्ष जो है, अब ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। 25 वर्ष में आप लिखिए अग्रभाग की मोटाई जो लिखी है ना, इसमें यहाँ पे दोनों को अलग अलग बताया। मूल भाग लिखिए, मूल भाग और अंगुष्ठोदर। अंगुष्ठोदर प्रमाण का होता है मूल और अग्रभाग कनिष्ठिकोदर के प्रमाण का। 25 वर्ष जो है एज, उसमें बस्ती नेत्र की लंबाई तो होती है 12 अंगुल। अब ये जो 12 अंगुल प्रमाण का बस्ती नेत्र है, इसका मूल तो होगा अंगुष्ठोदर प्रमाण का, अग्रभाग होगा इसका कनिष्ठिकोदर प्रमाण का। नेक्स्ट आता है हमारा छिद्र। ठीक है, छिद्र में जो बस्ती की नेत्र है उसका छिद्र जो हम जो हमारा रेक्टल रूट है वहां पे एंटर कराते हैं, तो क्या होगा, बस्ती तो तभी जाएगी ना जब कोई पैसेज होगा, कोई छिद्र है, ताकि वो जो बस्ती है वो कम्युनिकेट कर पाए या जो है वो एनल एरिया में जा पाए, तो उसके लिए छिद्र होता है वहां पे। तो वो भी एज के, लेंथ के या इनके अकॉर्डिंग होगा छिद्र। तो जो हमारे सबसे पहले है, यानी 1 वर्ष की एज है जो और लंबाई 6 अंगुल है, उसमें छिद्र होगा मूंग प्रमाण का। मूंग लिखिए सबसे पहले। फिर 8 वर्ष है जो उसमें आता है हमारा माश।
16 वर्ष वाले जो रो है उसमें लिखिए कलाय, मूंग, माश, कलाय। और फिर 25 वर्ष के आगे आपने लिखना है कोलास्थी, 25 वर्ष में कोलास्थी। नेक्स्ट हमारा जो कॉलम रहता है मात्रा, मात्रा में आप लिखिए जो बस्ती की मात्रा है वो 1 वर्ष में होती है 2 प्रश्रित, 2 प्रश्रित। फिर 8 में 4 प्रश्रित, 16 पे लिखिए 8 प्रश्रित, और 25 वर्ष पे 12 प्रश्रित। तो मात्रा में आपने लिखा 2 प्रश्रित, 4 प्रश्रित, 8 प्रश्रित और 12 प्रश्रित। 7 नंबर श्लोक में बस्ती नेत्र प्रमाण, तो 1, 8, 16 वर्ष की आयु में क्रमशः 6, 8, 10 अंगुल लंबा, कनिष्ठिका, अनामिका मध्यम अंगुली के समान जो मोटाई है वो अग्रभाग की में 1.5 अंगुल, 2 अंगुल और 3.5 अंगुल दूरी पर कर्णिका सहित एक मूल में कंक, शेन और मोर की पंख की नाड़ी जो है वो भीतर प्रवेश करने योग्य, यानी जो मूल भाग होता है जहां से जो हमारे बस्ती नेत्र है वो पुटक से जुड़ा होगा, वो वहां पे कितनी उसकी जो है वो मोटाई होनी चाहिए, तो कंक, फिर शयन और फिर मोर, इनकी नाड़ी, इनकी जो गर्दन है वो उसमें एंटर हो जाए, इतना प्रमाण होना चाहिए। और फिर आगे मूंग, उड़द और मटर, ये अग्रभाग का जो छिद्र है उसका प्रमाण बताया। और फिर आतुर के हस्त प्रमाण अंजलि से 2, 4, 8 अंजलि जो है वो स्थापन जो द्रव्य हैं उनका प्रमाण यहाँ पे बताया गया है। यानी प्रश्रित की बात करें 2, 4, 8 प्रश्रित। नेक्स्ट उसके बाद हमारा 9 नंबर श्लोक, 9 नंबर श्लोक में देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, 25 वर्ष से ऊपर की आयु के लिए 12 अंगुल लंबी, मूल में अंगुष्ठोदर प्रमाण मोटी और अग्रभाग कनिष्ठिकोदर प्रमाण मोटी, अग्रभाग में 3 अंगुल दूरी पर कर्णिका होनी चाहिए। गृध्र जो पक्षी है उसकी नाड़ी के जो समान मूल में प्रवेश करने वाली, बेर की गुठली के समान अग्रभाग को लास्थी जो हमने बोला, और किन्हीं आचार्यों के मत में फूले हुए मटर के जितना होता है ऐसा बताया गया है। और अस्थापन बस्ती जो द्रव्य है उसका प्रमाण 12 प्रतिशत। फिर ये देखिए लाइन जो लिखी हुई है इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, 70 वर्ष से ऊपर की आयु में नेत्र का प्रमाण इतना ही लेना चाहिए पर द्रव्य प्रमाण 16 वर्ष की आयु के तुल्य होना चाहिए। तो आपसे अगर पूछे कि 72 मतलब 70 से ऊपर कोई भी आए आपको कि 72 एज में, 75 में या 80 वर्ष की एज है जो, उसमें बस्ती नेत्र है जो, या सॉरी बस्ती जो द्रव्य आप ले रहे हैं उसका प्रमाण कितना है, तो जैसा 16 ईयर ऑफ एज में होता है उतना होना चाहिए। ये सुश्रुत के अकॉर्डिंग है 8%, ठीक है, इसको आपने ध्यान रखना है। चरक के अकॉर्डिंग 10% आता है वहां पे, ठीक है, तो याद रखना है दोनों के अकॉर्डिंग 10%, चरक के अकॉर्डिंग है, सुश्रुत के अकॉर्डिंग 8%। बट ये दोनों बोलते हैं कि 70 वर्ष के ऊपर 16 वर्ष की आयु का प्रमाण होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा 11 नंबर श्लोक में व्रण नेत्र के लक्षण, जो व्रण पे यूज आप करते हो, तो व्रण नेत्र की लंबाई 8 अंगुल होनी चाहिए, उसका स्रोत मूंग की आकृति का होना चाहिए, और व्रण की परीक्षा के करके दोषों के अनुसार स्नेह और कषायों का प्रयोग करें। फिर है हमारा 12 नंबर श्लोक में बताया जो बस्ती नेत्र है वो किन किन द्रव्यों का बना होना चाहिए, तो स्वर्ण, रजत, ताम्र, लौह, पीतल, दंत, श्रृंग, स्फटिक और वृक्ष के सार भाग से बना होना चाहिए। शेप कैसी हो, चिकने होने चाहिए, मीन्स सुलक्षण है, दृढ़ है, गोपुछ आकृति के, और रिजु मीन्स सीधे होने चाहिए, और गुटिका मुखानी गोल मुख के होने चाहिए। फिर हमारा आता है यहाँ पे 18 नंबर श्लोक, 18 नंबर श्लोक में देखिए द्वो विधो बस्तिश्च, बस्ती दो प्रकार की, कौन सी, निरहु और स्नेहिक करके लिखा है। तो हिंदी में आप देखेंगे अस्थापन और निरहु एक वर्त जो है वो एक अर्थवाचक होती है, एक ही बात है, अस्थापन बोलो या निरहु। माधु तेलिक बस्ती भी इसी का ही भेद होती है, यानी जो निरहु बस्ती है उसका भेद है। और यापन, युक्त रस्त
और सिद्ध वस्ती जो है वो उसके पर्यायवाची शब्द हैं एक तरीके से। दोषों को निकालने के लिए और शरीर की वृद्धि करने की वजह से इसको क्या करते हैं, निरहु बोलते हैं। निरहु कर, दोषों को क्या कर रही है, बाहर निकाल रही है बॉडी से, शरीर को बढ़ा रही है, तो निरहु। और हमारी जो आयु है यानी एज है उसको स्थिर करने का काम करते हैं, उसको स्थापित करती है, इसलिए अस्थापन बस्ती बोलते हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइन में अस्थापन के चतुर्थांश मात्रा वाली अनुवासन बस्ती। तो आपसे पूछेंगे कि जो स्नेह बस्ती होती है, अनुवासन बस्ती है, उसका प्रमाण कितना, जो हमारी अस्थापन है उसका 1/4 होता है। ये स्नेह बस्ती का भेद है। शरीर में रुकी रहने पर भी जो दूषित नहीं होती, प्रतिदिन जिसका प्रयोग किया जा सके, उसे अनुवासन बस्ती बोलते हैं। अनुवासन बस्ती का भेद मात्रा बस्ती है, जो 1.5 पल प्रमाण की होती है, निरुपद्रव है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अनुवासन बस्ती भी एक तरीके, अनुवासन बस्ती का एक भेद है मात्रा बस्ती, बस उसमें सबसे ह्रस्व मात्रा ली जाती है स्नेह की, मात्रा बस्ती बोलते हैं। वो कितनी है, 1.5 पल याद रखना है आपको। नेक्स्ट इसके बाद 21 नंबर श्लोक, पेज नंबर 192। 21 नंबर श्लोक में देखिए, बस्ती कर्म के अयोग्य मनुष्य कौन है। उन्माद का पेशेंट, जस्ट अंडरलाइन कीजिएगा इसको। उन्माद है जैसे, फिर पिपासा, अरोचक, अजीर्ण, पांडु रोग है। नेक्स्ट लाइन में कुष्ठ है, मेह है, स्थौल्य, श्वास, कास। फिर थोड़ा आगे उरक्षत, और 7 मास की जो गर्भिणी है उनको बस्ती नहीं देते आप। फिर अग्नि वाले जो होते हैं, दुर्बल अग्नि वाले, उनको क्या करते हैं, बस्ती के अयोग्य हैं वो। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 32 नंबर जो हमारा श्लोक है, राइट पेज पे आप देखिए 32 नंबर श्लोक, बस्ती की व्याप्तियों के बारे में यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बताए गए हैं हमारे जो 6 दोष बस्ती प्रयोग हैं। ठीक है, जो नेत्र होता है हमारा, उसके प्रणिधान, सबसे पहले प्रणिधान दोष बोले गए। तो आप एक बार पेज के टॉप पर, या जहाँ पे ये चैप्टर एंड हो रहा है वहां पे थोड़ा स्पेस है, वहां लिख दीजिए। पहले लिखिए वैद्य निमित्त, वैद्य निमित्त, वैद्य निमित्त जो दोष है वो होते हैं 44। वैद्य निमित्त 44 लिखिए, वैद्य निमित्त 44। इसमें अब ये 44 है, इनका डिवीजन कैसे है वो हम आपको लिखवाएंगे। तो इसमें एरो करके लिख लीजिए। पहले लिखिए प्रणिधान दोष, प्रणिधान दोष लिख दीजिए, 6 होते हैं, 6। आपसे ये नहीं पूछते कौन सा प्रणिधान दोष है, नंबरिंग पूछी जाती है। तो प्रणिधान दोष होते हैं 6। फिर लिखिए नेत्र दोष, नेत्र दोष होते हैं 11। फिर लिखिए द्रव्य दोष, द्रव्य दोष, द्रव्य दोष भी हमारे 11 होते हैं। फिर है पीड़न दोष, पीड़न दोष 4, पीड़न दोष होते हैं 4। शैया दोष होते हैं 7, शैया दोष 7। फिर है बस्ती दोष, बस्ती दोष 5। तो ये वैद्य निमित्त जो 44 हैं, इनको सब डिवाइड किया गया है। प्रणिधान जो होते हैं हमारे वो 6 हैं, नेत्र दोष 11 हैं, द्रव्य दोष 11, पीड़न के दोष हैं 4, शैया के 7 और बस्ती दोष है 5। ये तो वैद्य के निमित्त है जो 44, जिनका कारण स्पेसिफिकली वैद्य है। फिर लिखिए आतुर निमित्त, आतुर निमित्त जो दोष है वो होते हैं 15। आतुर निमित्त जो दोष होते हैं वो होते हैं 15। नेक्स्ट है हमारा वैद्य और आतुर दोनों कारण होते हैं जिनका, वैद्य आतुर निमित्त, वैद्य और आतुर दोनों की वजह से जो हो रहे हैं वो होते हैं 8।
मतलब क्या है इसका कि जो हमारे वैद्य और आतुर जो दोष होते हैं उनमें स्नेह न आने के जो है वो 8 कारण होते हैं। मतलब दोनों ही कारण है, वैद्य की भी कुछ प्रॉब्लम, मतलब कुछ रह गया होगा चिकित्सा में कुछ, और जो आतुर है उसकी भी किसी गलती या मिस्टेक की वजह से ऐसा होता है, तो वो 8 कारण बोले गए हैं। फिर है इसमें वैद्य निमित्त करके दोबारा लिखा, वैद्य निमित्त नव्यापद, वैद्य निमित्त नव्यापद यानी 9 होते हैं, ऐसे बोला। दोनों चीजें बोली हैं, वैद्य निमित्त 44 भी बोले और वैद्य निमित्त फिर लास्ट में 9 करके भी बोल दिया है यहाँ पे। तो आपको देखना है कि आपसे कैसे पूछा जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में या तो ऐसे अगर लिखा है कि वैद्य निमित्त कितने जो है वो दोष हैं या व्यापद हैं, तो या तो ऑप्शन में 44 होगा या फिर 9 होगा, ठीक है। वो आपने ध्यान रखना है, इकट्ठे नहीं आएंगे कभी भी ये, क्योंकि 44 की फिर आगे डिविजन है ना, तो शैया दोष पूछ लेते हैं, पीड़न दोष पूछ लेते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा 35 नंबर जो चैप्टर है कंप्लीट होता है।